स्वामी जी, हम समाज में जीते हैं। व्यक्तिगत जीवन की तो बात हमने कर ली। समाज के अंदर कई तरह के लोग होते हैं, जिसमें परिवार भी आता है, जिसके अंदर हम 5-6 घंटे रहते हैं। माता पिता बाल बच्चे पत्नी के साथ रहते हैं, वो भी एक जीवन है। फिर ऑफिस में जाते हैं, कोई नौकरी करता है, कोई ट्रेडिंग करता है, कोई मैन्युफैक्चरिंग करता है, कोई सेठ है, कोई राजनेता है, और शाम को फिर घर आ जाता है, अपने घर में रहता है। यानी वो उसका सामाजिक जीवन है। व्यक्तिगत जीवन की तो आपने बात बता दी, क्योंकि वो अकेले पे लागू करना होता है, बात को समझना होता है। लेकिन हमारा अध्यात्म विज्ञान किस तरीके से एक अच्छे समाज की संरचना कर सकता है। वैश्विक स्तर की हमने बात करी और व्यक्तिगत स्तर की बात करी, अब उन दोनों के बीच में समाज आ गया। तो इसीलिए सामाजिक स्तर, समाज की अच्छी संरचना हो, अच्छा समाज बने, क्योंकि ये समाज ही वैश्विक स्तर तक जाता है। तो उसमें आध्यात्म विज्ञान क्या मदद कर सकता है, क्या रोल हो सकता है, और वो कैसे लागू होना चाहिए समाज पे, कृपया वह भी थोड़ा बताइए। जय सच्चिदानंद। देखो, सामाजिक तौर पे समाज के मास ऑफ पीपल को यह आध्यात्म विज्ञान बहुत अच्छा रोल निभा सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि विज्ञान सिर्फ मुक्ति के मार्ग में भी काम आएगा, सोशल लाइफ में भी काम आएगा, रिलीजियस लाइफ में भी काम आएगा। अगर आपको आत्मविश्वास से जीना है, भीख और भय से मुक्त जीना है, तो विज्ञान समझना पड़ेगा कि आखिर वास्तविकता क्या है, डरने की क्या जरूरत है। जब आपने विज्ञान को समझा तो फिर डर निकल जाएगा, भीख और भय खत्म हो जाएगी, आपकी भूत भविष्य की चिंता खत्म हो जाएगी ये विज्ञान समझने से। उसके बाद पैरेलल आपके जीवन में आत्मविश्वास आएगा, क्योंकि मालूम है कि दुनिया के अंदर कोई भी व्यक्ति कुछ लेने के लिए स्वतंत्र नहीं है। तो भीख और भय नहीं रहेगा, आत्मविश्वास अपने आप बढ़ेगा। दूसरी बात, ये जो आध्यात्म विज्ञान है वो दुनिया को देखने की दृष्टि देता है, वो आउट ऑफ विजन है, आउट ऑफ एक्शन नहीं है। तो दुनिया को हम इस तरह देखेंगे ताकि हम अपने जीवन को इस लेवल पर ले जाएं कि ऐसी दुनिया की विविधता वाली अवस्थाओं के अंदर, विपरीत अवस्थाओं के अंदर मास ऑफ पीपल का संहार होता है अलग अलग दृष्टिकोण से, उसको भी हम डाइजेस्ट कर पाए, क्योंकि ये कुदरती रचना से बाहर नहीं है। तो विज्ञान सामाजिक और धार्मिक लोगों को भी बहुत काम में आएगा। और दूसरी बात, आगे जाके अगर मोक्ष में जाना है तो काम में आएगा ही। इसलिए सामाजिक और धार्मिक लाइफ में भी ये विज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अच्छा इंसान बनने के लिए, एक आत्मविश्वास से जीने के लिए, एक और भीख और भय से मुक्त जीने के लिए, और दूसरी बात भूत भविष्य की चिंता के मुक्त जीने के लिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस से जीने के लिए ये विज्ञान समझना इतना ही जरूरी है। डिप्रेशन, एलिवेशन मिटाने के लिए भी विज्ञान समझना बहुत जरूरी है। हमारी दृष्टि में से भीख और भय मिटाने के लिए ये आध्यात्म विज्ञान समझना बहुत जरूरी है, और चिंता मुक्त होने के लिए भी ये विज्ञान समझना बहुत जरूरी है। और जिस प्रकार से हमारी जो सोच लिमिटेड जोन में थी, इसको विशाल बनाने के लिए भी ये आध्यात्म विज्ञान को समझना जरूरी है। तो ऐसा नहीं है कि आध्यात्म विज्ञान सिर्फ मुक्ति के लिए ही काम में आएगा, वही प्रिंसिपल अगर आप रिलेटिव सत्य में जीवन में उपयोग लोगे तो भी आत्मविश्वास से आपका जीवन भर जाएगा। तो इसीलिए ये बात नहीं है कि सिर्फ मोक्ष के लिए ही विज्ञान समझना सबके लिए जरूरी है। फिर उसको कहाँ काम में लगाना है वो दूसरा सब्जेक्ट है, मगर समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारा जीवन कुदरत और कुदरती कानून के बिना हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए जीवन जीना, जीवन के साथ इसको जानना समझना जरूरी है। तो कोई नुकसान कोई नहीं है, फायदा ही फायदा है। अगर ये विज्ञान प्राप्त करके हम सामाजिक दृष्टिकोण से उपयोग लेंगे, धार्मिक दृष्टिकोण से उपयोग लेंगे तो भी काम में आएगा।
कोई नुकसान नहीं करेगा, आपके जीवन को डिस्टर्ब नहीं करेगा, और सपोर्ट देगा, और कॉन्फिडेंस देगा, और जीवन के अंदर चिंता मुक्त दशा की अनुभूति आपको ये विज्ञान करवाएगी। तो मैं समझता हूं ये विज्ञान हमको डायरेक्शन दे सकता है कि आपको अगर रीबर्थ कैसा चाहिए तो उस प्रकार से भाव करो। पहले हम क्रिया से कर्म बनते ऐसा मानते थे, अभी विज्ञान से मालूम होगा कि जैसा भाव करेंगे वैसा भाव मिलेगा। तो ये बहुत सारी जगह पे ये विज्ञान सोशल लाइफ में, रिलीजियस लाइफ में भी काम आ सकता है। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोक्ष के लिए ही है, विज्ञान तो विज्ञान है। आज दुनिया के जो साइंटिस्ट लोग साइंस जानते हैं वो भी तो सनातन सत्य है, तो क्या उससे उसका सोशल लाइफ खत्म हो जाता है? नहीं होता है। तो विज्ञान जानना एक अलग बात है और विज्ञान को कहाँ उपयोग करना वो अलग बात है। हमको कोई भी फील्ड में उपयोग करना है तो विज्ञान तो रहेगा ही, हम उपयोग नहीं करेंगे तो भी विज्ञान है। तो इसीलिए अच्छी बात है कि हम विज्ञान जानते हैं, भले मोक्ष नहीं जाना है फिर भी जानते हैं, अच्छी बात है। इट्स हेल्पफुल फॉर अवर रिलेटिव लाइफ, सोशल लाइफ, बहुत काम में आएगी। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सामाजिक प्रश्न किया था, समाज में जीने की बात कही, आपने उद्बोधन दिया कि जो हमारा ये विज्ञान है ये सनातन है, ये इटर्नल है, ये शाश्वत है, और ये कुदरत की रचना और कुदरत के कानून पर आधारित है। तो हाईएस्ट लेवल पर जाने के बाद में तो सब चीज उसके नीचे रहती है, उसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं। जब हमने टॉप लेवल को पकड़ लिया तो वह तो यूनिवर्सल होने के कारण हर जगह, हर कोना, हर लाइफ, हर व्यक्ति, जड़ चेतन, सब पे ये लागू होता है, क्योंकि हमने उच्चतम अवस्था को सीख लिया, जान लिया, जीना प्रारंभ किया। उसकी एप्लीकेशन चाहे आप धार्मिक जीवन में करो, चाहे आप जो है सामाजिक जीवन में करो, चाहे व्यक्तिगत जीवन में करो, चाहे वैश्विक जीवन में, ये सब जगह एप्लीकेबल होता है अपने अपने, क्योंकि सिद्धांत पर आधारित है और सिद्धांत कभी बदलता नहीं है, सिद्धांत यूनिवर्सल होता है। यही सबसे बड़ी बात होती है। तो हम तो बड़े सौभाग्यशाली है कि हमको अल्टीमेट चीज मिल गई जिसको हम अखंड कहते हैं। जो है ये सामाजिक धर्म की बात करते हैं और हम सांप्रदायिक धर्म की बात है, ये खंड खंड है, पर हमको तो अखंड मिल गया। तो अखंड मिल गया तो फिर क्या भीख और भय, क्या चिंता, कुछ भी नहीं है। हमको तो आनंद का जीवन जिया, खाली जो है मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। यही हमारे केंद्र में रखना है, यही ज्ञान दर्शन में रखना है, करना कुछ नहीं है। देखिए कितना बड़ा सिद्धांत है कि मुक्ति में करना कुछ नहीं है, क्रिया नहीं है। मुक्ति तो समझ में है, मुक्ति तो भावों में है, मुक्ति तो आत्मा के केंद्र में रहने में, मुक्ति तो दृष्टि में, सम्यक दर्शन ज्ञान रखने में, करना कुछ नहीं है। बहुत अच्छा जो है हमको ये ज्ञान मिला स्वामी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता।